हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 365 बाती का दीपदान हमें कैसे, कहाँ और कब करना होता है। कौन सा दिन सबसे सही होता है 365 बाती का दीपदान करने का। देखिए, कार्तिक के महीने में ना ये दीपदान किया जाता है और कार्तिक के महीने में ही किया जाता है इस दीपदान को 365 बाती का। और 365 बाती का दीपदान करने का मतलब होता है पूरे साल का हमने दीपदान कर दिया। मतलब जिस भी मंदिर में आप दीपदान को करेंगे ना, जिस भी मंदिर में, जिस भी पेड़ के नीचे, जहाँ पे भी करेंगे ना, वहाँ का पूरे साल का आपको पुण्य प्राप्त होगा। तो इस दीपक को जलाने का बहुत फायदे हैं फ्रेंड्स। अगर आप बीच में कुछ दिन ऐसे होते हैं हम नहीं जला पाते, कहीं चले जाते हैं, नियम से हम डेली पूजा नहीं कर पाते पूरे साल में, आप सभी को पता है। तो वो नियम पूरा करने के लिए हमको ना ये 365 बाती का दीपक जलाना होता है। तो आप ये दीपक कैसे बनाएंगे सही विधि से। देखिए, हमें ना दीपक बनाते समय ही गलती नहीं करनी। अगर जरा सी हम गलती कर देते हैं ना, जरा सी चूक कर देते हैं, तो हमारा कोई फायदा नहीं होता। इतनी मेहनत करने के बाद भी हम गलती कर दें तो फिर हमारा दीपक लगाने का, ये कोई भी काम करने का कोई फायदा नहीं होता। तो हमें गलतियां नहीं करनी, बहुत ही अच्छे से और सोच समझ के दीपक बनाना है। तो कैसे बनाना है देखिए। अगर आप गोले का दीपक बना रहे हैं तो गोले का तो बहुत ही शुभ होता है और अच्छा भी होता है ये। इसका जलते, जब हम जलाते हैं ना, इसका साथ साथ विसर्जन हो जाता है। मतलब जैसे इसकी राख हो जाती है, ये जैसे जैसे बाती जलती है ना, ये भी संग संग जल जाता है। तो इसका ये फायदा है। और मिट्टी का आप क्या करोगे, कहीं लगाओ और मिट्टी का दीपक लगा के आओगे तो देखो वो तो कोई विसर्जन करेगा नहीं। घर में लगाओगे तो आप विसर्जन कर भी दोगे, बाहर तो विसर्जन नहीं कर पाओगे ना। बाहर वाले दीपक को या तो उसको उठा के लाना पड़ेगा, फिर विसर्जन करना पड़ेगा, नहीं तो वो इधर उधर पड़ा डोलेगा। तो देखिए उसका पुण्य आपको थोड़ा सा कम मिलेगा। ठीक है, ये वाला दीपक ना पूरा जल जाता है और वहीं मिट्टी में ही मिल जाता है ये। ठीक है, तो जैसे कि हम कहीं पे भी लगा कर आएंगे, पेड़ के नीचे कहीं भी, तो ना थोड़ा बचता भी है ना, तो इसको जैसे चींटी वगैरह खा लेती हैं। तो फ्रेंड देखिए, ये दीपक हमने काट लिया है लंबे में। आपको गोल में नहीं काटना, लंबा काटना है। जैसे दीपक होता है ना, उस तरीके से इसको काटना है। और आप अगर एकादशी पे दीपक बना के दान करेंगे तो आपको तिल का इस्तेमाल करना है। और आप बाकी के 5 दिन इसको जो है ना दीपदान कर रहे हैं तो आप ना खील का या चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ठीक है। तो वैसे दिवाली पे खील होती है तो आप खील का ही भोग लगाएं। तो दीपक बनाते समय आपको बिल्कुल भी चूक नहीं करनी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए, बाती कैसे बनानी है। तो बाती बनाते वक्त आपको काउंट बहुत अच्छे से करना है, बहुत ध्यान से करना है। ना तो एक धागा ज़्यादा, ना एक धागा कम। ठीक है, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना। तो हमारे धागे में ना, बाती के में 5 धागे हैं। देखिए इस तरीके से जो हमारी मोली है उसमें 5 धागे हैं। तो हमें मोली का धागा पूरा नहीं गिनना। जो मोली के अंदर धागे होते हैं ना, कितने धागे होते हैं बारीक वाले, 5, 3, किसी के में 3 होते हैं, किसी के में 5 होते हैं, किसी के में 4 होते हैं। तो आप उस हिसाब से ही काउंट करिएगा। तो हमारी मोली में ना 5 धागे थे, तो मैं 5 धागे के हिसाब से ही काउंट कर रही हूँ। तो देखिए, मैं इस तरीके से घुमा रही हूँ ना, तो हमें दोनों साइड के ही गिनने हैं, एक साइड का नहीं गिनना, दोनों परलों के गिनने हैं। तो एक साइड में 5 हैं, दोनों साइड मिला के 10 हो जाएंगे। तो मैं 10 बार लपेटूंगी तो 100 हो जाएंगे। तो मैं 30 बार लपेटूंगी इसको तो हो जाएंगे जो है 300। तो हम लपेटेंगे इसको 36 बार, सॉरी मतलब 35 बार। तो हम इसको ना 35 बार लपेटेंगे। 35 बार लपेटने के बाद हमको एक बार सिर्फ आधा लपेटना है, मतलब पूरा दोनों साइड से नहीं लपेटना है। जैसे हम दोनों साइड लपेट रही हूँ ना, मैं इस तरीके से ऐसे नहीं लपेटना है। 36 जब हो जाएगा मेरा, उसके बाद मैं एक ही लपेटूंगी। मैं अभी आपको दिखाती हूँ किस तरीके से। देखिए, अब मैंने ये मान लीजिए, मैंने ना अपनी बाती बना के पहले ही रख ली थी। और ये दीपक ना मैं जो है ना आंवला एकादशी पे मैंने सुबह 4 बजे ये दीपक, रात को ही बना के रख लिया था, लेकिन सुबह 4 बजे आंवले के पेड़ के पास जलाया था ये दीपक मैंने। तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए, ये दीपक जैसा मैंने बना लिया, मान लीजिए 365 बाती मैंने बना ली, मतलब कि मैंने 35 बार लपेट लिया। अब मैं एक बार लपेटूंगी। देखिए, ये मैंने धागा लिया और सिर्फ एक बार नीचे से ले लिया। अब ऊपर नहीं घुमाऊंगी मैं। अगर ऊपर घुमाऊंगी तो 5 फालतू हो जाएंगे, मतलब हो जाएंगे 70। तो मुझे ना एक ही बार लेके नीचे इस तरीके से और आप यहाँ से काट लेना है। ठीक है, तो हमारा हो गया 365 बाती का दीपक। तो यहाँ पे मैंने पहले ही लपेट लिया था। तो ये दीपक ना मैंने जैसे रात को तो बना के रख लिया था, लेकिन सुबह सुबह 4 बजे, जैसे कार्तिक स्नान कर रही हूँ मैं आजकल, तो मैं कार्तिक स्नान कर लेती हूँ, तो मैं उसी वक्त अंधेरे में ये दीपक को आंवले के पेड़ के पास मैंने जलाया। तो आप चाहे तो इसको शाम को भी जला सकते हैं। देखिए, मैंने आंवला एकादशी पे भी जला देती हूँ मैं, आंवला नवमी पे। और मैं ना 5 दिन पूरे देव उठनी एकादशी से लेके और ना कार्तिक की पूर्णिमा तक आप कभी भी इस दीपक को जला सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ना इसको ना दोनों साइड से काटना है दीपक को। आपको एक साइड से नहीं काटना, इस दीपक को दोनों साइड से काटना है और काट के ही लगाना है। ऐसा नहीं करें आपके दोनों साइड से जुड़ रहा है और आप लगा दें इस दीपक को। आपको कट करके ही लगाना है, तभी ये माना जाएगा एक बार मतलब 365 बाती का दीपक। नहीं तो जुड़ा हुआ हो जाएगा ना, दोनों साइड से इसका मुंह जुड़ा हुआ,
तो वो उसका ना आप मतलब ऐसा नहीं करना आपको, दोनों साइड से कट करके फिर उस तरीके से बाती को बट के और ना गोले में रख लेना है। तो हमने जैसे कि गोले में रख लिया है। अब इसको देखिए आप इस तरीके का ले सकते हैं, अगर आप गोला नहीं लेना चाहते तो इस तरीके से ले सकते हैं दीपक मिट्टी का। लेकिन मिट्टी का जैसे कि मैंने बताया गोले से क्या फ़ायदा होता है, गोले का ज़्यादा शुभ होता है दीपक लगाना, मिट्टी का भी शुभ होता है लेकिन मिट्टी का फिर हमें विसर्जन करना होगा बाद में। देखिए कहीं पे आप उठा के 365 बाती का दीपक लगा रहे हो, फिर आप कहीं पे छोड़ आओगे इसको, पीपल के पेड़ के नीचे लगा रहे हैं, बरगद के पीछे नीचे लगा रहे हैं, या मंदिर में कहीं जाके लगा रहे हैं, तो जैसे मैंने बताया वो तो विसर्जन करेंगे नहीं। और ये वाला जो दीपक है ये पूरा जल जाता है। ठीक है, हमें या तो देसी घी का जलाना है या तिल के तेल का या सरसों के तेल का। देखिए अगर आप जो है ना पीपल के पेड़ के नीचे इस दीपक को जला रहे हैं तो आप सरसों के तेल का भी जला सकते हैं, तिल के तेल का या सरसों के तेल का। और अगर आप विष्णु भगवान के मंदिर में इस दीपक को लगाएंगे तो आप देसी घी का लगाएं। ठीक है, बाकी आपके अकॉर्डिंग आपको किस तरीके का दीपक लगाना है, कैसे दीपक लगाना है, मतलब क्या भरना है उसमें आप भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने दीपक तैयार कर लिया, दीपक को मैंने रख लिया एक साइड में। अब हम ना इस दीपक को पूजेंगे, तो हमें ना दीपक का पूजने मतलब जलाने से पहले हमें बनाना है स्वास्तिक। तो ना दीपक जैसे कि हम जो साल भर के दीपक होते हैं ना, जो हम साल भर में दीपदान करते हैं एक बार, तो वो दीपक हमने पूजने चाहिए। हम जो घर में डेली मर्रा में दीपक करते हैं वो पूजते नहीं हैं हम, लेकिन जो हम दीपदान करके आते हैं कहीं मंदिर में या बाहर, बड़े दीपक जो होते हैं ना साल भर में, जो जैसे आप समझ रहे होंगे, तो वो दीपक तो हमें पूजने ही चाहिए, तभी उसका पुण्य प्राप्त होता है। दान, दीपक दान कर रहे हैं हम, दीपदान। ठीक है, तो ये दीपक को हमने बना लिया है स्वास्तिक। तो स्वास्तिक बनाने का मतलब हमने गणपति जी का आवाहन कर लिया है। अभी हम ना पूज लेंगे, तो हल्दी और होली से आप पूज लें इसको इस तरीके से, और ना खील का भोग लगा दें। ठीक है, खील या तिल का भोग लगा दें। तो हमने ये भोग लगा दिया है और अब हम इसके ऊपर रख लेंगे दीपक। तो ये फ्रेंड्स एकदम सही विधि है 365 बाती का दीपक लगाने का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ना स्वास्तिक को पूज लिया है। अब मैं ना जो मैंने दीपक बनाया है ना गोले का, वो मैं रख लूंगी। तो देखिए मैं ना 5 गोले दीपक बनाती हूँ, और मैं ना कौन से दिन जलाती हूँ ये भी मैं आपको बता देती हूँ। मैं तो देखिए एक तो जला देती हूँ देवउठनी एकादशी वाले दिन जलाती हूँ, और एक जो है ना कार्तिक की जो पूर्णिमा होती है उस दिन जलाती हूँ, तो लास्ट वाले दिन जलाती हूँ, और देवउठनी एकादशी वाले दिन ये दीपक जलाती हूँ। और 5 दीपक आप जला सकते हैं, देखिए 1 भी जला सकते हैं, 5 भी जला सकते हैं, ये आपके ऊपर है। कहाँ कहाँ जलाना है ये मैं आगे बताऊंगी आपको। ठीक है, पहले मैं बता देती हूँ पूजना कैसे है इसको। तो फ्रेंड्स इसको ना आपको प्लेट के ऊपर रख लेना है, जहाँ पे भी आपने स्वास्तिक बनाया है वहाँ पे रख लेना है इसको। रखने के बाद इसको ना अब आपको पूजना है। तो देखिए हल्दी रोली से आप इसको पूजे। ये हमने दीपक बनाया है, तो आप ना इसमें जैसे कि 8, 7, 9, 11 इस तरीके के तिलक कर लेंगे। ठीक है, टीके कर लेंगे, मतलब हम दीपक को तिलक कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ना 7 टीके कर लूँगी, हल्दी के 7 टीके कर लूँगी, और रोली के। तो यहाँ हमारी गीली वाली रोली है, तो हम वही वाले करें, आपके पास सूखी है जैसी भी है आप वो वाले टीके करें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं तिलक कर दूंगी। तो 7, जैसे कि मैंने बताया आप 7 टीके भी कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं, 9 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने रोली का ना तिलक कर लिया है। अब मैं करूँगी हल्दी का तिलक भी। तो देखिए जैसे कि कार्तिक के महीने में सबसे ज़्यादा जो विष्णु भगवान को चढ़ती है वो हल्दी है ना, तो हल्दी का भी हम तिलक जरूर करेंगे इस पे। आप चाहें तो देखिए चंदन का भी तिलक कर सकते हैं, अगर आपके पास चंदन है तो चंदन का भी तिलक कर सकते हैं दीपक पे। तो हम यहाँ पे इस तरीके से इसको बिल्कुल सजा लेंगे दीपक को अच्छे से, ताकि हमारा दीपक देखने में भी अच्छा लगे और पूज भी जाए अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने तिलक कर लिए हैं। अब ना इसके बाद हम लगाएंगे भोग। तो देखिए इसको आप मिनसना भी बोल सकते हैं, भोग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने बताया अगर एकादशी वाले दिन लगा रहे हैं आप दीपक इसको, तो आपको ना तिल का भोग लगाना है। और आप जैसे कार्तिक की पूर्णिमा वाले दिन लगा रहे हैं या त्रयोदशी वाले दिन लगा रहे हैं, जिस भी दिन लगा रहे हैं, देखिए 5 दिन में ना हम कभी भी दीपक लगा सकते हैं। देवउठनी एकादशी से लेके और कार्तिक की पूर्णिमा तक, अंतिम दिन होता है कार्तिक की पूर्णिमा, तो इस दिन ये लास्ट दिन होता है, इस दिन तक आपको दीपक ये लगाना होता है। उसके बाद अगर दीपक लगाएंगे ना तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कार्तिक के महीने में ही 365 बाती का दीपक लगाने का पुण्य प्राप्त होता है, हमें पूरे साल का पुण्य मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दीपक को पूज लिया है, दीपक को भोग लगा दिया है, और जल से थोड़ा सा ना हमने मिनस लिया है। ठीक है, अब इसको हम जला लेंगे। देखिए हम ना जला पहले भी सकते थे, लेकिन क्या होता है कि पूजने से पहले जलाना चाहिए। वैसे दीपक पूजने के मतलब जलाने के बाद ही पूजना चाहिए। तो ये बड़ा दीपक है और साल भर का दीपक है, तो इसको हम पहले ही जो है ना पूजेंगे, उसके बाद जलाएंगे। तो यहाँ पे हमने ना जला लिया है दीपक को। अब हम इसे कहाँ लगाएंगे, देखिए या तो सबसे पहला दीपक जो होता है ना, ये अगर आप एक ही दीपक लगा रहे हैं, ठीक है, तो आप विष्णु मंदिर में लगाइए। अगर विष्णु मंदिर आसपास नहीं है तो घर में लगाइए। अगर आपको लगता है कि घर में
कुछ ऐसी सुविधा नहीं है, जलने का डर है या कुछ ऐसा मंदिर छोटा है, तो आप इस दीपक को तुलसी के पास लगा के आए। तो देखिए तुलसी का दीपक भी अलग होता है। एक होता है देखिए तुलसी पे ना हमें पूरे 12 मासी दीपक लगाना चाहिए, पूरे 12 महीने दीपक लगाना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश हम दीपक नहीं लगा पाते, बीच में छूट जाते हैं हमारे नियम, तो हम ना 365 बाती का दीपक एक तुलसी के पास लगाएंगे। पहला दीपक विष्णु मंदिर में, दूसरा दीपक तुलसी के पास, तीसरा दीपक आंवले के पेड़ के नीचे, चौथा दीपक पीपल के नीचे और पांचवा दीपक आप खुले आकाश में लगा सकते हैं। अगर आपने और भी दीपक बनाए हैं ना, अगर आप मिट्टी के लगा रहे हैं तो आप कितने भी दीपक बना लीजिए। और आपको जैसे कि आप आंवले के पेड़ के नीचे लगा सकते हैं, केले के पेड़ के नीचे लगा सकते हैं, बरगद के पेड़ के नीचे लगा सकते हैं, शिवालय में लगा के आ सकते हैं, किसी भी मंदिर में इस दीपक को लगा के आ सकते हैं। 365 बाती का दीपक, अब जहां भी इस दीपक को लगाएंगे ना आपको पूरे साल का पुण्य प्राप्त होगा। तो ये दीपक ना लगाने से बहुत ही हमें फल प्राप्त होते हैं फ्रेंड्स। इस दीपक को कार्तिक के महीने में लगाना बहुत शुभ होता है और ये दीपक कार्तिक के महीने में ही लगाया जाता है। इस चीज को भी मैं बता दूं आपको। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये हम बाद में भी लगा सकते हैं, या मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे पिछले साल कि इसको हम कार्तिक का महीना निकल गया, अब कब लगाए। तो देखिए कार्तिक का महीना सबसे शुभ महीना होता है। इसी महीने में 365 बाती का जो है ना हमें फल प्राप्त होता है, पुण्य प्राप्त होता है। नियम हमारे जो पूरे होते हैं ना पूरे साल के, वो 365 बाती का दीपक कार्तिक के महीने में लगाने से ही होते हैं। तो फ्रेंड्स इस दीपक को लगाना आपको, देखिए मैंने तो तुलसी के पास लगाया है अभी। तो हम ना कार्तिक के महीने में, जैसे कि अब मैंने आंवला एकादशी की आज व्रत रखा है, तो मैं सुबह सुबह लगा दूंगी इसको और शाम को भी हम लगा सकते हैं तुलसी के पास। तो सुबह तो मैंने आंवले के पेड़ के नीचे लगा दिया था, 2 दीपक मैंने काटे थे, 2 गोले में से 2 निकले थे ना, तो सुबह तो मैंने आंवले के पास लगा दिया था और शाम को मैंने तुलसी के पास लगाना है इस दीपक को। देखिए अगर आपने अभी तक ये दीपक नहीं लगाया है 365 बाती का दीपक, तो आप जो है ना देव उठनी एकादशी से लेके उस दिन से लेके और कार्तिक की पूर्णिमा तक इस दीपक को लगा सकते हैं। ये 5 दिन दीपक लगाने का समय है, इसके बाद फिर आपको अगले साल ही लगाना होगा। तो फ्रेंड्स ये दीपक शाम के वक्त ही लगता है, शाम या सुबह सुबह अंधेरे में। तो जो भी समय आपको सही लगे सुबह या शाम आप इस दीपक को लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।